स्वामी जी के साथ एक वर्ष नामक दिव्य संस्मरण का पाठ आप लोग सुनते आ रहे हैं। अब तक के वीडियो से आप लोगों ने जाना कि अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, पंडित अचलेश्वर मिश्र जी और सेवाव्रती जी मधुमती आश्रम से वृत्तिकूट आश्रम पर लौट आए। इस भाग 10 में इसके आगे का दिव्य संस्मरण आप लोग जरूर सुनिए। जय सदगुरुदेव। दूसरे दिन प्रातः भी हम दोनों ने मिल बांटकर स्वामी जी की सेवा किया। स्वामी जी ने कोई आपत्ति नहीं की। दूसरे ही दिन प्रातः ही एक विरक्त संत जिनका नाम श्रेयानंद जी था, स्वामी जी के दर्शनार्थ आ गए थे। स्वामी जी ने प्रातः सेवा के समय ही सेवाव्रती को आदेश दिया था, आज तुम केवल थोड़ा सा दूध पीकर ही संध्या तक रहोगे, पेट का खाली रहना आवश्यक है। उन्होंने वैसा ही किया। मध्याह्नोपरांत लगभग 3 बजे स्वामी जी ने अपनी आराम कुर्सी मंगवाई और उस पर उत्तराभिमुख होकर बैठ गए। श्री सेवाव्रती सहित हम दोनों को अर्थात श्रेयानंद और मुझे स्वामी जी एक एक कुशासन लेकर एक साथ बैठने को कहा। हम तीनों ही एक एक कुशासन लेकर सिद्धासन में बैठ गए। हम दोनों के बीच में सेवाव्रती जी थे। हम तीनों स्वामी जी के सामने एक एक गज की दूरी लेकर बैठे हुए थे। हम सब का मुख स्वामी जी की ओर ही था। स्वामी जी सेवाव्रती की ओर देखकर बोले, यह संसार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा आलोकमय अमृत संसार, अमृत देश कहीं और है। यह दुनिया तो वीरानी है, यह मृत्यु का देश है। मोह शोक से रहित तुम्हें अपने शाश्वत प्राण सखा के देश में चलना है। इतना कहकर स्वामी जी एक भजन गाना प्रारंभ किए। सदगुरु है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी। स्वामी जी द्वारा गाई गई भजन की दूसरी कड़ी में ही मैंने देखा सेवाव्रती की श्वसन क्रिया बंद हो गई। हाथ पैर एकदम कड़े हो गए, मुख और दोनों ओष्ठ भी चढ़कर एकदम टेढ़े हो गए, मानो ये अंग पक्षाघात प्रभावित हो गए हों, ऐसा लगने लगा। स्वामी जी ने मुझसे कहा, पंडित देखो तो सेवाव्रती की नाड़ी चल रही है कि नहीं, हृदय की धड़कन की स्थिति क्या है। मैंने उसकी नाड़ी देखी, वह बंद थी। हृदय की धड़कन भी बंद हो गई थी। आंख की पुतलियां वक्र हो गई थी। मैंने स्वामी जी से कहा, भगवान नाड़ी और धड़कन तो बंद है ही, चेहरा भी विकृत हो गया है, पूरा शरीर ही जैसे ऐंठ गया है। यह सब ठीक तो हो जाएगा ना। स्वामी जी और आचार्य श्री प्रथम जो वहीं पास में ही आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे, दोनों साथ में मुस्कुरा दिए। स्वामी जी सेवाव्रती की ओर देखकर बोले, लगभग 1 घंटा हो गया है, अब मेरी सेवा का समय भी हो गया है। कब तक इस स्थिति में रहोगे? उठो, आंखें खोलो। स्वामी जी के इतना कहने पर उनका शरीर ढीला पड़ने लगा। विकृत हुआ चेहरा स्वाभाविक होने लगा। भौहें जो वक्रता का रूप ले चुकी थी सीधी होने लगी। आंखें खुल गई। अंतर चेतना बाह्याभिमुखी हो गई। सेवाव्रती संभल कर उठे और भूमिसात होकर स्वामी जी को प्रणाम किए तथा बाबा एवं आचार्य श्री प्रथम को भी साष्टांग प्रणाम किए और अपने स्थान पर आकर बैठ गए। स्वामी जी ने उनसे कहा, तुम किस दुनिया में और कैसे कैसे पहुंच गए थे? क्या क्या घटनाएं घटी, यह सबको बताओ। सेवाव्रती जी ने बताना प्रारंभ किया। स्वामी जी, जब आपने मेरी ओर देखकर यह कहना प्रारंभ किया कि यह देश तुम्हारा नहीं, यह वीराना देश है, तुम्हें अपने देश को चलना है, आदि आदि कहने के बाद सदगुरु हैं रंगरेज चुनर मोड़ी रंग डारी नामक भजन को गाना प्रारंभ किए। उसी समय भीतर में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। भजन के प्रारंभ होते ही मेरी श्वास मूलाधार तक से बाहर को खिंच गई। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे किसी ने बलपूर्वक मेरी श्वास को बाहर कर दिया हो। स्थूल शरीर की सुधि में खोता जा रहा था। मैं मूलाधार, मणिपूरक और स्वाधिष्ठान चक्र में एक विचित्र प्रकार का स्पंदन स्पष्ट अनुभव कर रहा था। मैंने यह भी अनुभव किया कि इन केंद्रों पर अलग अलग प्रकार के आलोक बिखर रहे हैं। इसके बाद मुझे लगा कि मेरा हृदय प्रदेश भी एक सूक्ष्म स्पंदन से स्पंदित हो रहा है तथा गड़गड़ का शब्द भी हो रहा है। इस शब्द के कुछ क्षण बाद ही मेरा पूरा हृदय प्रदेश ही एक सघन आलोक से आच्छादित हो गया। उसमें ही मुझे भान हुआ कि यह आलोक त्रिवालोक ही मैं हूँ, यह आलोक ही मैं आत्मदेव हूँ।
इसी आलोक से जड़ शरीर की सारी नस नाड़ियां, हृदय की धड़कन एवं प्राण प्रवाह की सारी क्रियाएं गतिमान हैं। यह आलोक ही देह के सारे व्यापार और गतिशीलता में अपना योगदान दे रहा है। फिर मेरी चेतना कंठगत चक्र पर पहुंच गई। वहां पर एक हल्के स्पंदन के साथ एक हल्का प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। इस प्रकाश में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इस प्रकाश में स्थिर हो जाने से साधक भूख प्यास पर विजय पा लेता है। इन सारे चक्रों की उपलब्धि का अपना एक अलग अलग आनंद था। तत्पश्चात मैं आज्ञा चक्र पर जा पहुंचा। वहां पर ओंकार की झंकार के साथ ही पूर्ण चंदाकार आलोक का प्रकट होना और ओंकार ध्वनि के साथ साथ ही आलोक केंद्र में ओंकार की आकृतियां प्रतीक ओम का प्रकट होना अपने आप में बड़ी ही विस्मयकारी एवं आनंदप्रद घटना घटी। इसके बाद मैं मस्तक के बीचों बीच कई प्रकार के शब्दों को सुनता हुआ ररम की ध्वनि वाले स्थान पर आ गया। ररम की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। वहां पर घंटा की ध्वनि भी मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ी। वहां दिव्य आलोक भी बड़ा आनंददायक था। उस आलोक में कई सिद्ध पुरुषों एवं दिव्यात्माओं का प्रकाश शरीर के रूप में दर्शन हुआ। उस आलोक में श्रावित होकर जैसे मैं पाप ताप मुक्त हो गया। इसी समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई शक्ति विद्युत के समान चमकती हुई एक सरसराहट के साथ विद्युत गति से ही मेरुदंड से होती हुई मस्तक के अंतिम छोर तक पहुंच गई है। मुझे ऐसा लगा कि सहस्र सहस्र अग्निशैल एक साथ प्रज्वलित हो उठे हों। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वहां से कोई चीज गई और मैं अब अनंताकाश में विचरण करने की स्थिति में आ गया हूँ। इस स्थिति से उबरने के बाद एक अति सूक्ष्म श्वेत कमल पुष्प दिखाई पड़ा। उसकी संपूर्ण पंखुड़ियां नीचे की ओर थी। कमल नाल के भीतर जो अति महीन तंतु होता है वैसा ही तंतु मुझे दिखाई पड़ा। वहां पर आपका शब्द सुनाई पड़ा, इस चमकते हुए तंतु को जो हृदय से भी लगा हुआ है पकड़कर अपनी चेतना से ऊपर की ओर चढ़ जाओ। उस तंतु को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ना महाकठिन था। मैंने आपको स्मरण करते हुए उस तंतु को पकड़ लिया और न जाने किस महाशक्ति की कृपा से मैं एक सूक्ष्म स्पंदन युक्त महाप्रकाश में पहुंच गया। उस महाप्रकाश की अनंतता का आत्मबोध मुझे भली प्रकार से हो रहा था। मेरा चैतन्य या चेतनात्मक संपूर्ण व्यक्तित्व स्थूल शरीर से बाहर होकर अनंतता में परिणत होता जा रहा था। लगता था इस निखिल सृष्टि में मेरी परिव्याप्ति बढ़ती जा रही है। मेरी सीमित भौतिक दृष्टि विस्तृत और विस्तृत होती जा रही है। मैं असीमता के साथ ही स्वयं भी असीमता को स्पर्श कर रहा हूँ। अनंतता को स्पर्श करके जैसे मेरी चेतना अब सार्वदेशिक हुई जा रही हो, मैं ऐसा ही अब अपने को अनुभव करते जा रहा था। सुदूर दिग्छोरों और उनकी अपरिमेय दूरी मेरी परिधि में आते जा रहे थे। उस समय मुझ में आनंद की अनंतता उमड़ पड़ी थी। मैंने एक अक्षय आनंद की अनुभूति जन्यता से अपने को घिरा पाया। समस्त जगत को मूल रूप से मैंने अनावृत होते हुए देखा। वहां मैंने शाश्वत चिरंतन सुख से अपने को ओतप्रोत पाया। उस प्रकाश की स्पंदता एवं सूक्ष्म कंपनशीलता में परमाणुओं और पूरी सृष्टि नियमन को भी कंपित होते हुए देखा। प्रकाश की उस स्पंदनता से नाना प्रकार के दिव्यालोकों एवं सूर्य चंद्रादि का निमिष मात्र में निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण होते हुए देखा। नाश और निर्माण का क्रम अनवरत रूप से चल रहा था। उस प्रकाश की समरसता में निर्माण और नाश अपनी सहज स्वाभाविक प्रक्रिया से अनवरतता में नर्तन कर रहे थे। अखिल ब्रह्मांड का ह्रास और विकास तथा महानाश भी इसी आलोकमय एवं सार्वदेशिक सत्ता के अधीन है। उस समय मैं स्वयं भी तो अपने में उसी अनंतता को समेटे हुए था, या यूं कहिए कि मेरे आत्म धरातल पर स्वयं वह अनंतता ही उतर आई थी। इसी धरातल पर शब्द ब्रह्म की आकार ध्वनि को बहुत रूप में सुन रहा था। बाद में तो वह शब्द निखिल सृष्टि और अणु अणु में झंकृत होने लग गया था। मैं उस शब्द को अभी भी सुन रहा हूँ। इन सारे दृश्यों को देखकर और इस ब्रह्म शक्ति की उपलब्धि में मैंने अनुभव किया कि यह सब और निखिल सृष्टि भी मेरा ही कर्तृत्व है। इन सारे नियमन का मूलाधार मैं ही हूँ। मुझे से ही जगत का निर्माण, स्थिति और नाश होता है। मैं ही एकमेव ब्रह्म शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। मेरे भीतर अनुगुंजित हुआ अहम ब्रह्मास्मि
अहम ब्रह्मास्मि के भीतर गूंजते ही आप वहां पर दर्शन दिए तथा बोले, तुम ब्रह्म नहीं हो। यहाँ पर जो अत्यंत सूक्ष्म छिद्र दिखाई दे रहा है उसमें अपने चैतन्य सुरति के द्वारा प्रवेश कर जाओ। वहां पहुंचकर तुम परम सत्य पर ब्रह्म से स्वतः परिचित हो जाओगे। मैंने अपनी सुरति को उस अत्यंत सूक्ष्म द्वार के भीतर ले जाने का अथक प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। तभी आपका स्मरण करते हुए अब की बार एक प्रयास और किया और उस सूक्ष्म द्वार के भीतर प्रविष्ट हो गया। आप वहां पर क्षण भर के लिए प्रकट हुए और पुनः अदृश्य हो गए। मैं अब एक ऐसे महाप्रकाश में पहुंच गया जहां किसी प्रकार का कोई स्पंदन कंपन नहीं था। वह महाआलोक शांत, शीतल और स्थिर था। महाप्रकाश स्वयं ही परम आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उस परम आनंद में मैं अपने को इस प्रकार खोता जा रहा था जैसे मैं स्वयं आनंदमय ही हो जाऊंगा। वहां मैं अपनी मनभावनी मुक्ति भक्ति का एक साथ रसास्वादन कर रहा था। मैं अनुभव कर रहा था कि यह आनंद लोक ही रसो वही सह है। तभी आपकी उसी स्थिति में एक आवाज सुनाई दी, यही तीन पाद अमृत है, यही भूमा है, यही पराकाष्ठिक सहस्र शीर्षा पुरुष है, अनंत आनंद और अचिंत्य तथा परम सत्य है। यह सत और असत दोनों से परे है। इसी को पाने के लिए परम पुरुषार्थ योगी को करना चाहिए। यही सत्ता महाविराट है। अव्यक्त कूटस्थ या अक्षर में यही सत्ता सृष्टि, स्थिति और नाश के लिए स्पंदनीय गति दे रही है, किंतु स्वयं तो गति से रहित है। इसमें स्पंदन लेश मात्र भी नहीं है। यहीं पर आकर आत्मा फिर कभी जन्म मरण की ओर लौटती नहीं और अमरता को उपलब्ध हो जाती है। इस असीम अनंत आनंद का छक कर पान कर लो। यही तुम्हारा अपना देश है। यह सहस्र शीर्षा पुरुष ही तुम्हारा शाश्वत प्राण सखा है। अभी मैं उस अमित आनंद का उपभोग कर ही रहा था कि आपका शब्द गूंजा, नीचे उतरो, सेवा का समय हो गया है। न जाने आपने किस शक्ति का प्रयोग किया, मैं बाहर आ गया। यह कहकर सेवाव्रती जी पुनः अंतर्मुख होने लगे, किंतु स्वामी जी ने उन्हें डांट दिया और वे पुनः बाह्य जगत में लौट आए। वहीं पर एक आसन पर श्रेयानंद साधु बैठे थे। उन्होंने रोते हुए स्वामी जी से कहा, आपने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। स्वामी जी ने उन्हें फटकारते हुए कहा, तुम्हारे अंदर सेवा भाव है कहाँ कि तुमको दिया जाए। पहले तुम संशय रहित उत्तम सेवक बनो। सेवाजीत सेवक को ही सद्गुरु सब कुछ प्रदान करता है, इसलिए पहले सेवक बनो। अब मेरी समझ में आ गया कि सेवाव्रती के प्रति स्वामी जी महीनों से और वृत्तिकूट आश्रम पर पहुंचने के पूर्व तक इतना कठोर क्यों बने हुए थे। अब तक स्वामी जी की जल क्रिया का समय हो गया था। सेवाव्रती जी ने टब में पानी भरा और स्वामी जी टब में प्रवेश किए और बैठकर अर्धोत्तान हो गए और सेवाव्रती ब्रह्मानंद निमग्न। दूसरे दिन बांसदा गुजरात महाराज की कपड़े की मिल के मैनेजर वृत्तिकूट आश्रम पर आकर स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किए। कुशल क्षेमोपरांत उन्होंने बताया, बांसदा स्टेट के मैनेजर श्री शार्दुल सिंह सोलंकी एवं स्वयं महाराज बांसदा सहित वहां के लोग आपके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आपको लाने के लिए भेजा गया है। आप कृपा करके वहां मेरे साथ चलने का कष्ट करें। स्वामी जी ने उनसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर भोजनोपरांत बात करने के लिए कहा। मैनेजर ने स्नानादि से निवृत्त होकर एक चटाई पर सोकर अपनी थकावट मिटाया। स्वामी जी अपनी गुफा से आकर ब्रह्मवेदी पर कंबल बिछाकर बैठ गए और योगानंद से समाधि स्थित कोठरी से आराम कर रहे मैनेजर को बुलाने के लिए कहा। योगानंद जी उन्हें जाकर बुला लाए और ब्रह्मवेदी के नीचे एक कुशासन बिछा दिए। मैनेजर साहब उसी पर बैठ गए। स्वामी जी ने उनसे कहा, आप बांसदा गुजरात लौट जाएं। मुझे गया जाना बहुत आवश्यक है। गया जाने के बाद मैं वहीं से पत्र द्वारा आपको सूचित कर दूंगा कि किस दिन मैं गया से बम्बई मेल में बैठकर विक्टोरिया टर्मिनस नामक स्टेशन पर पहुंच रहा हूं। यदि आवश्यकता समझूंगा तो टेलीग्राम से भी सूचित कर दूंगा। श्री शार्दुल सिंह सोलंकी से कह देंगे कि वे बम्बई स्टेशन पर रहेंगे। इसके बाद स्वामी जी ने मुझसे कहा, जाकर टब में पानी भर दो।
जल क्रिया कर लूं। मेरी प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं था। उन्होंने एक अरसे के बाद मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया था। मैंने टब में पानी भर दिया। वे कटी और पेड़ू स्नान के लिए टब में प्रवेश कर गए। जब उनकी जल क्रिया पूरी हो गई तो उन्होंने मुझसे स्नान कराने के लिए कहा। मैंने कई बाल्टी पानी भर दिया। वे स्नान से तृप्त और निवृत्त होकर पुनः ब्रह्मवेदी पर बैठ गए। संध्या हो गई थी, सूर्यास्त निकट था। आश्रम के आम्रकानन में पखेरुओं का रैन बसेरा शुरू हो गया था। अब तक सूरज भी पश्चिमी क्षितिज के उस पार जा चुका था। स्वामी जी की सांध्यकालीन प्रार्थना वंदना के लिए आज्ञा हुई। सेवाव्रती सहित हम सभी लोग वंदना प्रार्थना में लग गए। दूसरे दिन प्रातः मैनेजर साहब बांसदा लौट जाने के पूर्व स्वामी जी को प्रणाम किए और चिलकहर स्टेशन के लिए रवाना हो गए। श्रेयानंद जी भी जाने के लिए स्वामी जी से आज्ञा लिए और चले गए। सेवाव्रती जी को भी स्वामी जी ने चुपचाप कुछ संकेत देकर किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना कर दिया। जाते समय वे स्वामी जी का पैर पकड़कर खूब रोए। 2-3 दिन बाद और बीतने पर स्वामी जी ने एक दिन सांझ को बुलाकर मुझसे कहा, सब लोग चले गए, कल प्रातः हम लोग भी गया के लिए प्रस्थान कर देंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब